जय सिया राम, जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीये नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहूं, सुनहु कथा करुगान, सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामम हेमासलाभ देहम, धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामग्रगण्यं, सकल गुण निधानम वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं, पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वे भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वे भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वे भूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वे भूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वे भूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम।
भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रसंग जो है उत्तर कांड के उस मोड़ पर पहुंची है। काकभूषुंडी जी पक्षीराज वरुण जी से अपना अनुभव आप बीती बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं जब प्रभु के दर्शन पाया, उनके निकट गया, उनके पेट के अंदर गया तो क्या क्या देखा वो सब बता चुके हैं। और कहते हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि कलियुग युग में ऐसे लोग होंगे धर्म से विचलित हो जाएंगे, धर्म जो है निर्बल हो जाएगा, व्यभिचारी अत्याचारी इतने बढ़ जाएंगे, चारों तरफ अघोर पाप का समय प्रकाशित होने लगेगा, धर्म जो है लुप्त होने के कगार पर आएगा। ये सारी बात वरुण जी ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। कहते हैं कि एक कल्प की बात मैं बताता हूं कि कलयुग में अयोध्या में शूद्र बनकर मैं जन्म लिया। ऐसे तो मैं हर जोनी में जितनी भी जोनियां है सब में जन्म ले चुका हूं घूम घूम कर, लेकिन अंत में एक बात अपनी जोनी की बताता हूं कि अयोध्या में मैं जन्म लिया और शूद्र बनकर वहां पैदा हुआ। मैं इतना घमंडी था, इतना अभिमानी था कि अयोध्या में जन्म पाकर भी मुझे तनिक भी महसूस नहीं हुआ कि प्रभु के धाम में हम बड़े भाग से आए हैं। वही कथा काकभूषुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलि जुग माल अरु नर नारी धर्मरत सकल निगम प्रतिकूल सिया बर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। मंगल भावनया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी तेहि कलयुग कौशलपुर जाई जनमत भयेउ शूद्र तनु पाई शिव सेवक मन क्रमय रुबानी आन देव निंदक अभिमानी धन मद मात परम बचाला उग्र बुद्धि उर दंभ
यद्यपि रहे रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभाव, निगमागम पुराण यस गावा। कवने हूँ जाना माया वध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उरव सही राम धानु पानी। सो कलिकालक ठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसय धर्म सब, लुप्त भये सद्ग्रंथ। दम्भिन निजमति कलपि करी, प्रगट किए बहुपंथ सिया बर रामचंद्र की जय। हे गरुण जी, उस कली युग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाया और जन्म लिया। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी बना। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैं अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। मंगल भावनाया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भय लोग सब मोह बसा, लोभग्रसय शुभकार। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धार्मसिया बर रामचंद्र की जय। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूं। मंगल भावनाया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। दीज श्रुति बेचक भूप्र प्रजासन, को नहीं मान निगमयनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा,
पंडित सोई जो गाला बजावा, मिथ्यारंभदम भरत जोई, ताकहु संत कहई सब कोई, सोई सयान जो परधान हारी, जो कर दंभ सो बड़ाचारी, जो कह झूठा मसखरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाकय न खयरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कालिकाला, अशुभ वेशभूषण धरे भछा भक्ष जे खाही, तेई जोगी तेई सीधा नर, पूजयते कलिजुग माही, सिया बर रामचंद्र की जय। पंखा उनका का कलिजुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डीग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ाचारी है, जो झूठ बोलता है वही हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़ गए हैं, कलि युग में वही ज्ञानी वही वैरागवान है, जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने जोग और न खाने जोग सब कुछ खा लेते हैं वही जोगी है, वही सिद्ध है और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जेवपकारी चार तीन कर गौरव मानयते, मन क्रम वचन लबारते, बकता कलिकाल मूसिया बर रामचंद्र की जय। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही समान के योग्य हैं। जो मन वचन और कर्म से लंबा झूठ बकने वाले हैं वे ही कलियुग में वक्ता माने जाते हैं। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटकी नाहि, शूद्र द्विजन उपदेशहि ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहि कुदाना, सब नर काम लोभरत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी।
जही नारी पर पुरुष अभागी, सौभागिनी भी भूषण हीना, विधिवान के सिंगार नवीना। गुरु सिख बधिर अंधकालेखा, एक न सुनाई एक नाही देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक माहु परई। मातु पिता बालक ही बोलावही, उदर भरए सोई धर्म सिखावही। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। बादहि शूद्र द्विजन सना, हम तुम ते कछु घाटी। जानई ब्रह्म सुबी प्रवर, आखि दिखावहि डांटी। सिया बर रामचंद्र की जय। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और वाजगर के बंदर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुसुमित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषण से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता है नहीं, और एक गुरु देखता नहीं, उसे अनादृष्टि प्राप्त नहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियां बहुत से थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। कलयुग के प्रभाव बता रहे हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममताल पटाने। तेय भेद बादी ज्ञानी नर, देखा मचरित कलिजुग कर। आपू गए अरु तिनहु घालही, जे कहूँ संत मार्ग प्रतिपालही। कलप कलप भरी एक एक नर का, परहि जे दूसही श्रुति
स्तुति करी तर का। जे बरना धम तेली कुमारा, स्वपच किरात कुल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। ते भी प्राण सन आपु पूजावही, उभये लोक निज हाथ नसावही। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहि पुराना। सब नर कलपित करहि आचारा, जाई न बरनीय नीति अपारा। भय बरन शंकर कली भीन से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। सिया बर रामचंद्र की जय। शुद्ध ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते। जो प्राय स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह तथा ममता में लिप्त हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी है। मैंने उस कलिजुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति के व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कली युग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से युक्त हो गए। वे पाप करते हैं और उनके दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि कली युग में सब उल्टा हो जाता है। ब्राह्मणों की लोग पूजा नहीं करते। ब्रह्म ज्ञाता स्वयं शूद्र बनकर बैठ जाते हैं और ब्राह्मणों को अवहेलना करते हैं। ये सब प्रभाव कली युग का है। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर
दाम संवारहि धाम जाति विषया हरिलीनी नारहि बीरति तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुकता तन जात कही कुलवंतिनी कारहि नारी सती गृहयान ही चेरी निवेरी गति सुतमान ही मातु पित तब लाओ अबला न दिख नहीं जबलाओ ससुरारी पियारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भये तबते नीप पाप रायन द्रमनाही करि दंड विडंब प्रजानितहि धनवंत कुलीन मलिनायापि द्विज चिन्ह जानेउ उघारतापि नहीं मान पुराण न वेदहि जो हरि सेवक संत सही कलीसो कवि वृंद उदार दुनि न सुनी गुण दूषक बात न कोपी गुणी कली बार ही बार दुकाल पारे बिनु अन दुखी सब लोग मारे सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ देश पाखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्राह्मण सिया बर रामचंद्र की जय मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान देवन बरसी धरनि भये न जामहि धान सिया बर रामचंद्र की जय। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते। कवियों की तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं।
हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि और मत ब्राह्मण भर में व्याप्त हो गए। मनुष्य जप, तप, जग, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अबला कचभू सन भारी छूधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति तो थोरी कठोरी न कोमलता। नर पंडित रोग न भोग कही, अभिमान विरोधय कारण ही। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमानुअसा। कलिकाल बिहाल किए मानुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं दुख विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। ईर्षा परुखाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग भी शोक है, वर्णाश्रम द्रम अचार गए। दमदान दया नहीं जाना पानी, जड़ता पर बंच नताती दागानी। तनु पोषक नारी नार सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। सुनु ब्यालारी काल कली, मलयव गुणयागार। गुणहु बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मखयरु जो गति होई सो कलिहरी। नामत पावई लोग, सिया बर रामचंद्र की जय। स्त्रियों की बाल की ही भूषण है और उनको भूख बहुत लगती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला।
कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वही फैले। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, कलिकाल पाप और गुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, जग और जोग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कथा आज यही विश्राम होती है। काकभूषुंड जी बड़ा ही निचोड़ गुड़ बात बताए हैं कि जो फल सतयुग में त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, जग, जोग से प्राप्त होती थी, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम भजन से प्राप्त हो जाती है। इसलिए कलयुग के अनेकों दुर्गुण हैं, लेकिन यह एक महान गुण भी है। करे पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव शर्वं मम देव तमेव शर्वं मम देव। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सोतह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्री राधे राधे। पूछो दवाई खोलो। नारायण नारायण श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे।